समय 12 मिनट का। कितना समय दिया? 12 मिनट दिया हुआ। अध्यक्ष जी से पूछ लिया मुझे अजय कितना है? 12 मिनट का विभाग। ओम। इस सत्र के सम्माननीय अध्यक्ष आचार्य श्री रविंद्र जी, मंच का संचालन कर रहे सम्माननीय आचार्य वेद प्रकाश जी, सभी सम्मानित विद्वज्जन और इस सत्र में उपस्थित सभी धर्म अभिलाषी जन, इस सत्र का विषय जो आपके सम्मुख रखा गया है, धर्म शिक्षा से मनुष्यता। आज हम सभी के समक्ष यह एक ज्वलंत विषय हो सकता है, क्योंकि हमें समाज में सर्वाधिक अपेक्षित कोई चीज है तो वो समाज में मानवता है, मनुष्यता है। वर्तमान की शिक्षा से बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर योग्य व्यक्तियों का निर्माण निसंदेह हो रहा है, मगर उन योग्य व्यक्तियों में हमें कुछ बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, तो वो मानवता है। मनुष्य की परिभाषाएं शास्त्रों ने अनेक प्रकार से दी हुई हैं, और मनुष्य होने के जो लक्षण हैं, वो लक्षण यदि किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो मनुष्य है, उसके अंदर मनुष्यता है। तो उन लक्षणों को शास्त्रों ने बताया कि किन लक्षणों के आधार पर हम इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य है अथवा नहीं है। हम कभी भी एक पशु के अंदर पशुता के निर्माण की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसको हमने मनुष्य संज्ञा शरीर के आधार पर दी है, उसके हम मानव के निर्माण की बात अवश्य ही करते और सुनते हैं, क्योंकि शरीर से मनुष्य होने के बाद भी मन, वाणी, कर्म, इन सब चीजों के आधार पर हम ये निश्चय करते हैं कि वास्तव में वो व्यक्ति मनुष्य भी है या नहीं। तो भीतर से मनुष्य का निर्माण होता है, भीतर से मानवता की उत्पत्ति होती है, और उन अनेक प्रकार की परिभाषाओं के ऊपर हम विचार करें तो एक बात कही गई कि सोच विचार करके जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम मनुष्य कहते हैं। किसी भी कार्य का परिणाम क्या होगा, उस कार्य को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उचित है, अनुचित है, कर्तव्य है, नहीं है, धर्म है, अधर्म है, ऐसे अनेक पहलुओं पर जब व्यक्ति विचार करता है और विचार करने के उपरांत निश्चय करता है कि इसे करना चाहिए, तो उसे कहा जाता है कि वह व्यक्ति मनुष्य होने के योग्य है। बहुत बार व्यक्ति किसी भी कार्य के ऊपर विचार अवश्य करता है, पर विचार करने के बहुत सारे अन्य मापदंड वो व्यक्ति बनाता है। कहीं अर्थ आधार बन सकता है, धन आधार बनता है कि इस कार्य को करने से मुझे धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी किसी विद्या के अध्ययन का चयन करता है, या माता पिता उसे उस विद्या के चयन के लिए कहते हैं, तो उसका आधार क्या होता है? व्यक्ति के सामने मान लीजिए दो स्थितियां हैं, या माता पिता के सामने दो विकल्प हैं कि गुरुकुलीय शिक्षा में संतानों को दीक्षित किया जाए
या आधुनिक परंपरा में। तो इसके निर्णय करने के अनेक पहलू हो सकते हैं। उसमें एक आधार अर्थ का बनता है कि इस विद्या को प्राप्त कराएंगे तो इससे धन प्राप्त करने की निश्चयता है, इस विद्या को प्राप्त कराएंगे तो पता नहीं इस प्रकार की जो एक साधन संपन्न का जीवन है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस आधार पर निर्णय करके व्यक्ति चयन करता है कि इस विद्या को पढ़ेंगे, उस विद्या को नहीं पढ़ेंगे। तो चयन करने के आधार धर्म या सत्य या कर्तव्य वो ना होकर के धन बन जाता है, अर्थ बन जाता है, कहीं पर यश बन जाता है कि इस कार्य को करने से यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो यश का स्रोत कोई भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यश का स्रोत पर विचार न करते हुए यश मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में विचार करने का आधार होना क्या चाहिए। अनेक पहलू हैं, अनेक मापदंड हैं, दो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इससे पृथक अन्य बहुत सारे आधार हो सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन पर विचार करता ही है। लेकिन वास्तव में आधार होना क्या चाहिए। हम बात करते हैं जब मानवता की, मनुष्यता की, तो वो वास्तव में स्वाभाविक नहीं है, और स्वाभाविक ना होने की वजह से उसका कोई साधन है जिससे वो मानवता पैदा की जाती है। और वो साधन क्या है? वो धर्म शिक्षा है कि धर्म शिक्षा से ही मानवता आएगी, धर्म शिक्षा से ही व्यक्ति मनुष्य बनेगा। इससे पृथक अन्य कोई साधन नहीं हो सकते। धर्म की भी अनेक परिभाषाएं शास्त्रों ने दी, और उसमें एक परिभाषा, एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया कि धर्म अर्थात सत्य। तो सत्य की शिक्षा जब आधार बनेगी निर्णय का, सत्य बनेगा आधार कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह सत्य है कि नहीं है, तब वो व्यक्ति मनुष्यता की ओर जाएगा। उसके अंदर वो गुण आएंगे जिसके आधार पर हम कह सकेंगे कि मानव है। आज समाज में इसी बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि अपने हर एक निर्णय का आधार सत्य को बनाया जाए, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो अध्ययन हो। ऐसे किसी भी प्रकार के हमारे कार्य जो हमारे व्यवहार के साथ जुड़े हुए हैं, उसका आधार सत्य होना चाहिए। हम ईश्वर को लेकर चले। आज समाज के अंदर जब ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति की बात आती है, तो वो सत्य पर कितना आधारित है। जिस ईश्वर को समाज स्वीकार कर रहा है, ईश्वर की जिस उपासना पद्धति को समाज ने स्वीकार किया है, वो सत्य पर आधारित है कि नहीं है। इस बात का विचार करके जब व्यक्ति चलेगा, तब वो अपने उद्देश्य की ओर जाएगा, अन्यथा वो अपने उद्देश्य से बहुत दूर जाएगा। इसलिए जीवन का जो आधार वो सत्य होना चाहिए। जब व्यक्ति को इस बात पर विश्वास होगा कि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, तो उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा। और उस बात पर जब उसकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो ये सब उसको जानकारी कहाँ से होगी, ये सत्य का ज्ञान कहाँ से होगा। उसके पास निश्चय करने के लिए, सोच विचारने के लिए बहुत सारे आधार होने चाहिए, बहुत सारा ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे विकल्प होने चाहिए। और वो अपने विवेक के आधार पे उस सभी विकल्पों को लेके वो व्यक्ति निश्चय करेगा कि यह सत्य है, यह करने योग्य है, यह सत्य है, यह नहीं करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। और आज समाज में इसी बात की बहुत कमी है। आज प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक व्यवहार के अंदर व्यक्ति इस बात को निश्चय नहीं कर पा रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है। इस बात की व्यक्ति को परवाह भी नहीं है, और उसका दुष्परिणाम समाज के अंदर आता है। दान का एक विषय है। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, अन्य शास्त्रों के अंदर ऋषियों ने कहा कि दान किसको देना चाहिए, पात्र को अथवा कुपात्र को। जब कुपात्र को दान दिया जाएगा, एक दानशील व्यक्ति जब इस बात का निश्चय
सत्य के आधार पर नहीं करेगा कि मैं किसे दान दूं, तो वो पात्र अपात्र का विवेचन किए बिना ही दान देगा। और जब वो कुपात्रों को दान देगा तो क्या होगा, उनका सामर्थ्य बढ़ेगा और वो पाप करने के अंदर बड़े आसानी के साथ में प्रवृत्त होंगे, उनका सामर्थ्य पाप करने के अंदर बढ़ेगा। तो उसका दिया गया दान, बिना विचारे दिया गया दान, वो स्वयं के विनाश का कारण ही बनेगा। और इस प्रकार की मनुष्यता जब समाज में नहीं होगी तो समाज अपने विनाश की ओर ही बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जहां पर हम अपने प्रत्येक कार्य का विचार केवल सत्य के आधार पर करें। जहां सत्य होगा वही मानवता होगी, और आज समाज के अंदर इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये कुछ इस संदर्भ में जो विषय आज सत्र का रखा गया था, मैंने अपने विचार रखे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम। आचार्य संदीप जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सुन रहे थे आचार्य संदीप जी के मुख से मनुष्य धर्म शिक्षा से मनुष्यता। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबके बीच में अमूल्य विचार रखा, कई पहलुओं से